Dear students, good afternoon and very warm welcome to you on YouTube channel My Jha Classes। आप लोगों के प्यार और विश्वास के कारण ही आज हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस करने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं जो आप लोगों को कंटिन्यूस हमारा लेक्चर मिलता रहे, और ये भी कोशिश करता हूँ जो कोई भी टॉपिक्स को कितना आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेरा आने वाला जो टॉपिक्स है, जो हमने डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल्स फिजिक्स में हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया है, उसी का आगे का पार्ट जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं जो एप्लीकेशन ऑफ dy by dx। एप्लीकेशन ऑफ dy by dx। एप्लीकेशन ऑफ dy by dx में पहला जो है dy by dx क्या बताता है आपको? इट रिप्रेजेंट्स the slope at a point on the curve, और दूसरा है dy by dx का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग को हेल्प करता है जो कर्व का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं टू कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ a given function। dy by dx का दो एप्लीकेशन है। पहला तो है इस एप्लीकेशन से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं कर्व के किसी पॉइंट पे, और दूसरा है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ dy by dx। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग पहले जो है कवर करेंगे, जो इट रिप्रेजेंट द स्लोप। स्लोप का जो जनरल मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं 10th तक, वो स्लोप को हम लोग tan थीटा कहते हैं और tan थीटा को स्मॉल m भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो स्लोप मीन्स होता है dy by dx। तो अभी हम लोग देखेंगे dy by dx किस तरह से tan थीटा का वैल्यू देता है। तो देखें, मान लिया जाए हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। मान लिया जाए ये स्ट्रेट लाइन है, ये है y, ये है x। मान लिया जाए x1 वैल्यू पे y का जो वैल्यू है वो y1 है। या आप ऐसे देखें, ये लाइन का इक्वेशन हम कह रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं mx + c होता है। यहाँ पे m है स्लोप, यानी x एक्सिस से स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और थीटा जो है वो कहाँ से लेते हैं? पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जरा सा इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करें। जो y = है mx + c, where m and c are constant। तो y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। यहाँ पे m को हम स्लोप कहते हैं, m = tan थीटा है,
और इसको हम कहते हैं स्लोप। और ये है सी, क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है, यही हुआ सी। मतलब अगर x का वैल्यू हम 0 देते हैं तो y का वैल्यू c मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिला 0c। थीटा कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं और इसी का tan लेते हैं। यहाँ पे m = tan थीटा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से dy/dx निकालना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ dy/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड dy/dx और राइट हैंड साइड भी आएगा dy/dx mx + c। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, ये हो जाएगा dy/dx mx + dy/dx c। m कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, ये हो गया dx/dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dx कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो m का मतलब हुआ, m = हुआ dy/dx और m हम लोग किसको कहते हैं, tan थीटा को कहते हैं। तो tan थीटा = हो गया dy/dx। तो कहने का मतलब dy/dx क्या मेजर करता है, स्लोप को मेजर करता है। अब आप देखें, मैं इस पे एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपको जैसे निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन है y = x² एट हाफ। मतलब उस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट हाफ है। तो हमको पता है जो स्लोप कैसे निकाला जाता है, dy/dx से। तो y = x² है, हमको dy/dx निकालना है, तो हम dy/dx से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dy/dx, राइट हैंड साइड हो जाएगा dy/dx ऑफ x²। x² का डिफरेंशिएशन होता है दिस वन। तो राइट हैंड साइड y इन्वॉल्व नहीं है, हमको स्लोप कहाँ निकालना है, हाफ पॉइंट पे। मतलब dy/dx का वैल्यू हमको निकालना है कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट पे। मतलब राइट हैंड साइड x है, x का वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। मतलब इस पॉइंट पे स्लोप कितना आया, 1। तो dy/dx का वैल्यू आया है आपका 1। इसका ये मतलब हुआ स्लोप का वैल्यू कितना आया, 1। अगर हमको कहेगा थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा 1। इसका ये मतलब हुआ थीटा = 45 डिग्री। अब जरा सा देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ होगा पैराबोला, ये y है, ये x का वैल्यू 0 देंगे तो y भी 0 होगा। मतलब ये ऑरिजिन से पास करेगा, ये हुआ। अब मान लिया जाए ये है 1 1, हाँ, और तो ये हो गया हाफ। तो इस पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे। एंगल है थीटा। तो ये बताइए थीटा का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, जब x का वैल्यू हाफ है
वहाँ पे थीटा आ रहा है 45 डिग्री। तो स्लोप मीन्स होता है, अगर ये तो मैथमेटिकली मेरा आंसर निकल चुका है, स्लोप इक्वल टू 1। हाँ, और एंगल भी हमने निकाल लिया है, तो मैं ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूँ। हाँ, जो स्लोप इक्वल टू हो जाता है tan थीटा, और थीटा हम निकाल चुके हैं 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में एंगल लेते हैं और उसका tan ऑफ दिस एंगल लेते हैं। तो वही जो tan ऑफ दिस एंगल स्लोप कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से कोई भी अगर कर्व दिया रहेगा, हाँ, तो हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए ये है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 2y प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो हमको अगर इसका स्लोप निकालना है तो dy बाई dx निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ dy बाई dx ले लेते हैं। इधर लेंगे dy बाई dx तो 0 आएगा, 0 का डिफ्रेंसिएशन भी 0 होगा। यहाँ पे क्या आता है देखिए अब, 2 dy बाई dx प्लस 2 dx बाई dx, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ हो जाता है dy बाई dx 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 dy बाई dx प्लस dx बाई dx कैंसिल हो गया, प्लस 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2 dy बाई dx इक्वल टू -2, तो dy बाई dx आ गया -1। तो स्लोप हमारा निकल गया -1। अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल भी निकाला जा सकता है। dy बाई dx का मतलब हो गया स्लोप निकल गया -1। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू -1 निकला। तो tan थीटा इक्वल टू अगर -1 निकला, माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। माइनस है तो माइनस और 1 के जगह पे tan 45। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan थीटा अगर रहता तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 45 करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस 45 डिग्री मतलब 135 डिग्री। तो थीटा जो होगा उसका कितना होगा, एंगल थीटा जो होगा 135 डिग्री होगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट इजी। yx, एक बार x को 0 करेंगे तो y निकलेगा, तो x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, -3/2। y का वैल्यू अगर x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू आएगा -3/2, और y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3/2। सॉरी, माइनस आएगा इस साइड
तो ये होगा -3/2 अगर हम y को 0 करते हैं तो x का वैल्यू -3/2 आएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये आएगा। ये हो गया आपका 2y + 2x + 3 = 0 और ये एंगल जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल होगा 135 डिग्री और इसका स्लोप हो गया -1। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हुआ? -1। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप सिंपली dy/dx करने से हम लोगों का स्लोप निकल जाता है। तो चाहे कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। वैसे कर्व को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। स्लोप का ये कुछ एग्जाम्पल 3 जैसे, ये है y, ये है x। मान लीजिए कर्व हमारा ऐसा है, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव अप। कनकेव अप मान लिया जाए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब हम अगर ये पूछें जो किस पॉइंट का स्लोप क्या है, किसका अधिक है, किसका कम है, किसका 0 है, तो अगर ए पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसको हम थीटा ए कहते हैं और थीटा ए जो है 90 से अधिक। तो 90 से अधिक है तो स्लोप होता है tan थीटा। तो tan 90 से अगर अधिक होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर बी पॉइंट पे अगर हम आए, यहाँ पे टेंजेंट देंगे तो यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा बी 0 होगा, यानी tan थीटा बी भी 0 होगा, यानी यहाँ पे स्लोप जो हुआ वो 0 हुआ। सी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट देंगे और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल लेंगे, तो इस एंगल को थीटा सी कहेंगे और थीटा सी जो है <90 है। तो देखिए ए बी सी, थीटा अगर हम लेते हैं तो ए पॉइंट पे जो है <90 है एंगल, बी पॉइंट पे 0 है और सी पॉइंट पे <90 है। स्लोप अगर हम लोग देखें तो tan थीटा देखना होगा, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा। tan थीटा का मतलब है स्लोप। तो हम लोग देख रहे हैं ए पे स्लोप जो है नेगेटिव है, बी पे 0 है और सी पे पॉजिटिव है, मतलब स्लोप जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग ये कनकेव अप है, इसका मतलब हुआ स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। कनकेव अप का मतलब हुआ स्लोप जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जो अगर कनकेव अप अगर कोई कर्व है तो उसका स्लोप जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, अगर कनकेव डाउन होगा तो उसका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम to Jha Physics classes on YouTube channel। आशा है हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर दिया है,
dy बाय dx के एप्लीकेशन पे आप लोगों को पसंद आया होगा और उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ dy बाय dx। तो हम एग्जाम्पल सेक्शन में थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। इसका यूज़ जो है पूरे फिजिक्स में हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11th में काइनेमैटिक्स से ही शुरू हो जाता है। जैसे वेलोसिटी आप निकालते हैं तो वेलोसिटी हम निकालते हैं dx बाई dt से। ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। इसको आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ये भी डिफरेंशिएशन ही है। या एक्सेलरेशन जो हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं dvx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो इनिशियली तो हम लोग काइनेमैटिक्स में ही करते हैं, वैसे डिफरेंशिएशन का तो एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में मिलता है। जहाँ जहाँ ग्राफ आएगा वहाँ पे स्लोप की बात होगी। हाँ, तो देखें नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग। ये x है, हमने कनकेव अप के बारे में बताया था आपको। ये कर्व है हमारा कनकेव डाउन, इसको हम कह रहे हैं कनकेव डाउन। और ये जनरल कर्व है, तो जनरल कर्व हम इसको कह रहे हैं y इक्वल टू fx। इसका हाइट जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इस कर्व का जनरल फॉर्म जो हुआ y इक्वल टू fx। मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है आपका C। तो A का मतलब ये हुआ, B का x ये हुआ और C के क्रॉसपॉन्डिंग x ये हुआ। मतलब A से हम C की तरफ जा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ x जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है। हम ये देखना चाह रहे हैं जब x इंक्रीज हो रहा है यानी A से C जा रहे हैं तो स्लोप का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट देंगे तो ये x एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा A, और ये जो है लेस देन 90 डिग्री है। B पे देखिए, यहाँ पे टेंजेंट देंगे तो ये जो है x एक्सिस के पैरेलल है, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट दोगे तो ये थीटा c है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये देखिए A B C, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं, तो A के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है लेस देन 90 है, B के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है 0 डिग्री है, और C के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब हम वहाँ पे टेन थीटा देखने जा रहे हैं। टेन थीटा का मतलब स्लोप है, टेन थीटा कहें या dy बाय dx कहें। तो अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। उसके बाद टेन 0 0 होता है, और 90 से अधिक है तो टेन थीटा निगेटिव होगा। तो हम देख रहे हैं स्लोप डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो स्लोप डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली थीटा एज x इंक्रीजिंग। स्लोप जो है पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव हुआ, एज x इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कनकेव डाउन है, इसका मतलब हुआ कनकेव डाउन का मतलब हुआ स्लोप जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। कनकेव अप, इससे प्रीवियस एग्जांपल जो बताया था उसमें आपने देखा था कनकेव अप है, तो कनकेव अप का मतलब स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग।
अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ये कर्व है एक्स वाई और इस तरह का पैराबोला है, ऑरिजिन है ये, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट ऑरिजिन। तो अगर ज्योमेट्रिकली हमको स्लोप कह रहा है, कोई कर्व दिया हुआ है और ज्योमेट्रिकली हमको स्लोप कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑरिजिन पे निकालना है, तो वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम ऑरिजिन पे टेंजेंट दिया, तो ये जो है आपका, ये है टेंजेंट ऑन द कर्व एट ऑरिजिन, और इसका हम टेन थीटा लेंगे, ये है थीटा और थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री। तो देखिए dy बाई डी एक्स ये होता है टेन थीटा, और हमको स्लोप निकालना है ऑरिजिन पे, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है 0 0 पे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 है, तो ये 1090 लिखेंगे, और 1090 को हम लोअर लेवल पे इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन 1090 को अनडिफाइंड भी लिखते हैं, अनडिफाइंड, या अगर लोअर लेवल की बात करें तो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी का मतलब हुआ लाइन जो है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, या वाई एक्सिस के अलोंग है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर, तो मान लिया जाए ये टाइम है और ये जो है x है, और x डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में ले रहे हैं, और ये टाइम है, टाइम को हम सेकेंड में ले रहे हैं। तो इसका मान लिया जाए कर्व ये आ रहा है, ये है x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये ऑरिजिन है। हमको इस पॉइंट पे P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए है हाफ, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम, जो फाइंड द slope of the curve at point P, जिसका कोऑर्डिनेट हाफ है। इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल moving on the curve as shown in figure at t equal to हाफ सेकेंड। तो स्लोप आप जानते हो, यहाँ कर्व का इक्वेशन ये है, तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे y एक्सिस पे x है और x एक्सिस पे t है, तो स्लोप हो जाएगा इस कर्व के लिए dx बाई डी टी। तो स्लोप हो गया फॉर द गिवन कर्व dx बाई डी टी। y की जगह x पुट किया और x की जगह पे हमारा है t,
तो डी बाई डी टी एक्स का वैल्यू है टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2t। अब हमको डी एक्स बाई डी टी ये स्लोप है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये है, ये x होता है पहला, तो t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे हो गया, तो 2 इंटू हाफ, तो ये हो गया 1। x है मीटर में और t है सेकेंड में। हम dx बाई dt का वैल्यू निकालना है, तो ये हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, और dx बाई dt क्या है आपको पता है, वेलोसिटी है। तो स्लोप निकालने का मतलब यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे अगर वेलोसिटी कहता है, अगर हमको पता है t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड होगा, अगर हमको स्लोप कहे या वेलोसिटी कहे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताइए, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है तो स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है तो उसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो स्लोप का यूज हम लोग तो इनिशियली जो है काइनेमेटिक्स में ही शुरू करते हैं, आते हैं। अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमा मिनिमा में। तो हम लोग इसका नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। तो देखें ये है x, ये y। मान लीजिए एक कर्व है, ये है आपका जनरल कर्व। तो इस कर्व का जो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इस कर्व का A पॉइंट जो है ये y के मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा और B पॉइंट जो है y के मिनिमम वैल्यू को बताएगा। तो इसको हम कह रहे हैं ये y का मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। मान लीजिए ये x1 पे x का वैल्यू x1 पे y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और b के कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू x2 है, तो यहाँ पे हमको y का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो y मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, y मैक्सिमम कब मिलेगा, जब x के जगह हम x1 पुट करेंगे, और y का मिनिमम वैल्यू हमको कब मिलेगा, जब x के जगह हम x2 पुट करेंगे। तो y मैक्सिमम अगर निकालना है तो हमको x1 x2 निकालना पड़ेगा। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग है मैक्सिमम वैल्यू, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू। तो x1 x2 हम लोग कैसे निकालेंगे, हम आगे देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर x1 x2 अगर वैल्यू हमको मिल गया तो हम y मैक्स और y मिन इस तरह से निकाल सकते हैं। x के जगह x1 देंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, x के जगह x2 देंगे तो y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, तो मैक्सिमम पॉइंट पे अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे थीटा का वैल्यू 0 होगा। इसका थीटा का वैल्यू 0 का मतलब है टेन थीटा 0 होगा, और टेन थीटा 0 होने का मतलब है dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी मैक्सिमा पर भी स्लोप dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको 0 आएगा। फिर अगर मिनिमा पे हम लोग देखें तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। थीटा का वैल्यू 0 का मतलब है टेन थीटा 0, और टेन थीटा का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स 0।
तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, इधर मैक्सिमम हो पॉइंट या मिनिमम पॉइंट हो, वहां पे स्लोप का वैल्यू 0 होगा। तो एक कंडीशन तो हमको ये मिला, मान लिया जाए ये मैक्सिमम के ये हुआ और ये मिनिमा के लिए, ये मैक्सिमा के लिए। तो पहला कंडीशन तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों पे स्लोप जो है 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है, मैक्सिमा पर भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा और मिनिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा। अब हमारा सेकेंड कंडीशन जरा देखना है। अब जरा देखिए, अगर हम dy बाई डी एक्स का यानी स्लोप को अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे dx का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग जानते हैं ये इसको कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या होगा उस पे आ रहे हैं। dy बाई डी एक्स स्लोप है। अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये स्लोप है। वेरिएशन स्लोप का किस तरह से हो रहा है, जब x को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ये बता रहा है वेरिएशन ऑफ स्लोप, variation of slope as x is increasing। x को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप का नेचर किस तरह से चेंज हो रहा है या किस तरह से tan थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो d2y बाई डी एक्स का मतलब हुआ वेरिएशन ऑफ स्लोप एज x इज इंक्रीजिंग। तो अब आप देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर हम ए से पहले आए और ए से के बाद आए, तो अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं, हाँ, तो आप देख रहे हैं x इंक्रीज कर रहा है और नेचर कैसा हो रहा है। देखिए पहले पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे निगेटिव हुआ। तो कहने का मतलब है स्लोप का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एट मैक्सिमा डबल डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0, यहाँ पे निगेटिव। तो x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। मतलब एट मैक्सिमा जो होगा डबल डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव होगा। उसी तरह से b पे देखिए, b पे अगर हमको डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखना है तो b से पहले पॉइंट लें, b के बाद में। अब हम इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे, मतलब x इंक्रीजिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव। निगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, मतलब मिनिमा पे क्या हो रहा है, निगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने साइन क्या देखा, पहले पॉजिटिव था, बाद में 0 हुआ, निगेटिव हुआ। मतलब tan थीटा जो है x के साथ किस तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एट मिनिमा पे अगर हम लोग देखें तो डबल डिफरेंशिएशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, यहाँ पे है निगेटिव, यहाँ पे 0, यहाँ तो निगेटिव अगेन, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव। तो मिनिमा मैक्सिमम पे वेरिएशन हुआ, पॉजिटिव से 0, 0 से निगेटिव, मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है और डबल डिफरेंशिएशन का साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो दूसरा जो आपका हुआ ये हो गया यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमा पे नेगेटिव होगा और मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव होगा। तो हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये दो कंडीशन को माइंड में रखना है।
तो इस दो कंडीशन को हम लोग माइंड में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड लक।